आरिफ हबीब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। आरिफ साहब, बाकी इक़दाम स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट्स बेहतर करने के लिए, बिज़नेस क्लाइमेट को अच्छा करने के लिए वो अच्छी बातें हैं, लेकिन ये जो बुनियादी सवाल बजट जो होता है वो तो आपके अखराजात का और रेवेन्यूज़ का, आपकी महसूलात का तखमीना होता है। इतने पैसे आएंगे, इतने खर्चे करेंगे, इतना डेफिसिट होगा, इन इक़दाम से इतना रेवेन्यू आएगा। तो अभी तो हमारे पास एक नाइटमेयर सिचुएशन थी कि फ़र्स्ट हाफ में रेवेन्यू स्लिपेजेस हुई थी, अगले 6 माह में उससे ज़्यादा होने के ख़तरात सर पे मंडला रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ ऐसा इकदाम हमने किया है कि बजट डेफिसिट कम हो जाएगा या पहले से 3 परसेंटेज पॉइंट और बढ़ जाएगा? आई थिंक जो इन्होंने पहला सप्लीमेंट्री बजट दिया था उसमें उन्होंने टारगेट जो है वो 5.1% ऑफ जीडीपी रखा है और आई थिंक उनको ही वो डिफेंड करना पड़ेगा और उनको ही डिफेंड करना पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यू कांट डिफेंड इट, क्योंकि अभी ताज़ा तरीन खर्चा ये है कि ये 6.5-7 पे जाएगा, 6.5 पे तो जा ही जाए जी। बस उसका डेफिनेटली, बट उसका अब जो ये वाले जो अभी रिफॉर्म पैकेज आया है, शायद उन्होंने बजट में तो नहीं कहा लेकिन बजट के बाद कहा है कि उसका कोई आई थिंक 6.8 बिलियन या 7 बिलियन रुपीस जो है का जो है वो कॉस्ट आएगी उनको अपने रेवेन्यूज पे। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नंबर तो बाद उस वक्त नहीं आए लेकिन बाद में जो है वो नंबर आए हैं। तो उसमें उनका डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो इस अनाउंसमेंट का फोकस जो है वो शायद ये रेवेन्यू या एन एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग इतना नहीं लग रहा था जितना कि वो ये चाह रहे थे कि हम जो बिजनेस कम्युनिटी है यानी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, FPCCI, ओवरसीज चैम्बर, उन सब की जो ऑलरेडी रिकमेंडेशंस थी, डिमांड्स थी, जो पिछले बहुत अरसे से इसकी डिस्कशन हो रही थी पिछले कुछ अरसे में, उसमें से कई जो है वो आरिफ साहब कारोबारी बरादरी की बात सुननी चाहिए। मैं तो आपको ऑन एयर कहता था कि आरिफ साहब की बात इमरान खान को सुननी चाहिए। इसमें बिल्कुल मजायका नहीं है कि जिन लोगों ने बिज़नेस करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, उनकी बातें सुनी जाए, लेकिन जब आप एक फिस्कल पॉलिसी दे रहे हैं तो आप 6.5-7% की डेफिसिट देख रहे हैं, जो 2,500 का आपका डेट में मज़ीद इजाफा करेगी। आप नए नोट छापेंगे, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आएगी, उसके बगैर आप बजट बना रहे हैं इन चीज़ों को सोचे बगैर, या उसको आपने छोड़ दिया है कि जितना मर्जी डेफिसिट हो जाए? तो ये तो मेरी समझ में नहीं आई बात। अगर आप मुझसे पूछें ना तो मैं समझता हूँ कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो अगर 1-8% ऊपर नीचे हो तो मैं इतना सीरियस इशू नहीं समझता, जितना कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट को संभालना हम नहीं संभाल सकते क्योंकि ये हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के इश्यूज हैं। लेकिन जब हम पिछले 10-15 साल का मैं देखता हूँ तो कोई बहुत चैंपियन आ जाता है ना तो वो कहता है कि मैं 4-4.5% ऑफ दी GDP जो है वो फिस्कल डेफिसिट करूंगा, और जब कोई मतलब ये है कि मिसमैनेज करता है तो वो 6.5 पे चला जाता है। 8 वगैरह का तो जो है अभी वाला फिर मिसमैनेज वाली पार्टी है। तो मतलब ये है कि ये अगर वो चला भी जाए तो आई थिंक के वो ऐसा जो है ये ऐसा इशू नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये समझे कि हम सब कुछ हार गए। सब कुछ हारेंगे नहीं, सिर्फ 700-800 अरब की पक्की लगेगी सर। यही अमाउंट जो है, यही अमाउंट को अगर एज ए इन्वेस्टमेंट समझा जाए कि हम मार्केट सेंटिमेंट्स को बेहतर करना, इन्वेस्टर्स को जो है वो सपोर्ट करना, बीफअप करना, उनका कॉन्फिडेंस ऑन पाकिस्तान बिजनेसेस जो है वो बाई इन करना, ये आई थिंक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैनी टाइम पास में भी ये बातें जो है वो की गई थी कि हम क्या इन्वेस्टमेंट्स करें कि हम बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो विन करें, क्योंकि ये जिस तरह आपने कहा ना कि ये प्राइवेट सेक्टर या बिजनेसमैन या जो प्लेयर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी बातों को जो है वो सुनना चाहिए।